अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, कराची में मुख्तलिफ जो पुराने एरिया हैं वहाँ हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और हेरिटेज बिल्डिंग्स के हवाले से ये कुछ दिन पहले जो है हमने एक खबर दी कि हेरिटेज बिल्डिंग में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में रहने वाले वो बिल्डिंगें अब जो है वो उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है या वो खस्ता हाल हो चुकी है या कुछ उनको दोबारा रिनोवेशन ना करने के बाद जो है वो किसी टाइम भी गिर सकती हैं। लेकिन उसमें जो है वो लोग रह रहे हैं और अभी भी जो है कई ऐसी इमारतें हैं जहाँ लोग रह रहे हैं। सदर की मुख्तलिफ इमारतें वो खाली करा ली गई हैं, लेकिन अब जो है वो उनमें लोग नहीं रह रहे, लेकिन कई जो है वो जगहों पे अभी भी लोग रह रहे हैं। लेकिन इस हवाले से यहाँ आज हम जो है जो हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं उनसे भी मालूमात करेंगे कि ये बिल्डिंगें जो अभी तक लोग रह रहे हैं उससे और से भी पूछेंगे। इस वक्त जिस सारी जगह पे हम मौजूद है ये फारसी कॉलोनी पीछे शुरू होती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पुरानी जो बिल्डिंग है यहाँ पे लोग खाली करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये बिल्डिंगें अभी भी जूं के तूं मौजूद है। लेकिन आगे सदर में भी बहुत जो है पुराने इलाके वहाँ पे भी मौजूद हैं, बोल्टन मार्केट में भी मौजूद है। लेकिन हेरिटेज बिल्डिंग को संभाला भी जाए, दूसरी जानब जो हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर जो गैर कानूनी तमीरात होती जा रही है उसके पास भी किसी वक्त भी इमारतों को भी नुकसान हो सकता है। हमने देखा कई जो है कराची शहर में इमारतें हैं हेरिटेज की, वहाँ पे इमारत के ऊपर जो है वो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के बाद जो है इमारत को भी नुकसान हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पिछले दिनों में हमने देखा कि सदर में एक वाक़या पेश आया। सदर में जो है एक हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर जो एक कमरा बनाया गया जिसके बाद जो है वो तीसरे मंजिल की जो छत थी वो दूसरे मंजिल पे गिरी और दूसरे मंजिल की पहले मंजिल के ऊपर छत गिरी। जिस जानी नुकसान तो नहीं खैर हुआ, लेकिन ऐसे वाक़यात आने वाले दिनों में हो सकता है बढ़े, इसलिए जो हेरिटेज बिल्डिंग को संभाला जाए। आज हम प्रोग्राम जो करें सिर्फ हेरिटेज बिल्डिंग पे, हेरिटेज बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे कि मुख्तलिफ कराची के शहर में जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसमें जो लोग रह रहे हैं उन वो किस तरीके से रह रहे हैं, इस पर आज पूरी बात होगी। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी एक जो है इमारत है, यहाँ जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको खाली कर लिया गया है। लेकिन ये हेरिटेज बिल्डिंग है इसको इसलिए खाली कर लिया गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है यहाँ पे इसकी भी कुछ खस्ता की वजह से यहाँ से लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि पारसी कॉलोनी की जितनी भी बिल्डिंग है वहाँ पे पारसी कॉलोनी में लोग यहाँ से छोड़ के तकरीबन घर चले गए। तो इस वक्त हम जो मेन रोड पे है बिल्डिंग उसको दिखा रहे हैं। आगे चल के हम कुछ सदर की बिल्डिंगें दिखाते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं वहाँ भी क्या सूरत हाल है। रेमोनो सिनेमा जहाँ होती थी वहाँ की इमारत के इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी आपको चल के दिखाते हैं। जिन्हें पीछे आप देख रहे हैं ये भी एक जो सदर की मेन सिग्नल है जो मोबाइल मार्केट की तरफ, वहाँ पे ये सिनेमा जो बिल्डिंग है ये भी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको भी खाली करा लिया गया है क्योंकि ये अंदर जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब ये उसको खाली करा के इसको दोबारा रिनोवेशन करेंगे या सिंध हुकूमत इस पर क्या करेगी ये आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं सीनियर डायरेक्टर जो यहाँ के लैंड इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के पास, वो क्या कहते हैं जो पुरानी इमारतें हैं उसमें कितनी खस्ताहाली है, जो इमारतें क्या गिर सकती हैं उस पर जो है वो सिंध हुकूमत को आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हेरिटेज और इंक्रोचमेंट को ज़्यादा जानते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि वो आगे वाले दिनों में वो क्या उस बिल्डिंग पे हो सकते हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है उन पे क्या हो सकता है कि उनको गिराया जाए या उनमें लोगों को निकाला जाए, इस पर पूरा तवज्जो हासिल करेंगे। जी नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं हेरिटेज बिल्डिंग के हवाले से। कराची की मुख्तलिफ जो हेरिटेज बिल्डिंग है वो अब रहने के काबिल नहीं रही, लेकिन फिर भी उसमें लोग रह रहे हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब। वैसे तो ये इंक्रोचमेंट में बात करते हैं, लेकिन आज हम मौजू से इनसे हट के बात कर रहे हैं क्योंकि इनका वसी तजुर्बा भी है इस हवाले से कि जो लोग रह रहे हैं रिहायशी उस पर इनका क्या तज्जिया है, इस पर आज बात करेंगे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर वैसे तो लोग बड़ी तादाद में अभी भी हेरिटेज जो बिल्डिंग है जो ना रहने के काबिल है फिर भी लोग उसमें रह रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी मुख्तलिफ जो है कराची के शहरी एज ए शहरी आप देखते हैं कि लोग ये बिल्डिंग जो है खस्ता हाल है, आप देखते ही एक नज़र में पहचान लेते हैं कि ये बिल्डिंग कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता इसको नुकसान हो जाए, लोग अंदर रह भी रहे हैं, कोई बड़ा जानी नुकसान भी ना हो। तो इस पर आपका क्या तज्जिया है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर बहुत सी जगहों पे जो है हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और उनमें बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो इंतहाई मखदूश किस्म की है और उसमें अभी तक लोग रहाइश पजीर हैं। और अभी रिसेंटली जो है यहीं हक्कानी चौक के ऊपर एक हादसा हुआ है कि यानी थर्ड छत गिरी है, तीसरी फिर दूसरी और फर्स्ट, और 2 ख़वातीन उसमें ज़ख्मी हुए, 2 बच्चे भी ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रहाइश है। हमने कोशिश की उन लोगों को वहाँ से निकालने की, कम से कम 3 से 4 घर वहाँ पर थे उस वक़्त तो निकल गए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो उस में चले गए। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। इस तरह कराची शहर में
कई जगहों पे हेरिटेज बिल्डिंग इंतहाई मखदूश हो चुकी है, उसमें रहना अपनी जानों से खेलने के बराबर है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब भी हैं और वो 40-50 साल से उस मकाम पर रहते भी हैं। जब उनसे खाली करने का कहा जाता है तो वो फिर उसी बिल्डिंग के नीचे बाहर भागे अपना बोरी बिस्तरा बिछा देते हैं और बच्चों को फिर कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। तो वो हेरिटेज वाली बिल्डिंगें हैं, वो बहुत सारी इंतहाई मखदूश और ख़तरनाक है। मेरे ख़्याल में तो जो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि उसको फौरी तौर पे हेरिटेज जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाए कि उन लोगों को कहीं पर मुतबादिल तौर पे जो है शिफ्ट किया जाए ऐसे लोगों को, वरना कभी भी कोई बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है। दो सूरतें इसकी बनती हैं कि वहाँ के जो रहायशी हैं या तो उस हेरिटेज बिल्डिंग का जो ऑनर है उसको इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि जो लोग आपके इस प्लाट के ऊपर इस बिल्डिंग में रहायशी हैं इनको जो है कोई अल्टरनेट जगह फ्राहम करे फर्स्ट। सेकंड, या तो हेरिटेज डिपार्टमेंट उसको अपने अंडर में ले ले और उनके लिए कुछ ना कुछ मुतबादिल तौर पे उन लोगों को फ्राहम की जाए। अच्छा वैसे में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उससे भी नुकसान हो सकता है क्या बिल्डिंगों को? देखिए, जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके ऊपर तो या उसके अंदर भी किसी किस्म की भी जो है वो हम इसको मैं तजावज़ात कहूँगा ना उस पर कोई ऊपर या करीब में या बराबर में भी किसी चीज़ को बनाने की इजाज़त नहीं है, और अगर ये बन रही है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसको फौरी तौर पे हेरिटेज डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि वो और उस पर वज़न डाल रहे हैं और उसको ख़तरनाक तक कर रहे हैं। क्योंकि किसी वक्त भी हेरिटेज कराची शहर की खूबसूरती है। हेरिटेज जो है वो अगर आप देखें, जैसे इम्प्रेस हमारी आपने मार्केट देखी है, आप अगर ली मार्केट देखें हमारी बिल्कुल सेम इसी तरह की केएमसी की बिल्डिंग देखें, ये कराची के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर अब ये नापेद हो गई हैं, ये बिल्डिंगें नापेद हो गई हैं। इन जगहों को फौरी तौर पे आप टावर पे चले जाएं, टावर देखें, आप याद आएगा आपको इस कराची शहर को। यानी कराची शहर मशहूर ही इन हेरिटेज बिल्डिंग के नाम से था। मेरीवेदर टावर्स हो गया, केएमसी बिल्डिंग हो गई, हाई कोर्ट बिल्डिंग हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस तरह ओल्ड सिटी एरिया के अंदर हेरिटेज बिल्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी मिलेगी। तो इसको हमने सेव करना है और इस पे किसी किस्म की भी ना तामीरात करनी है, बल्कि इसको खूबसूरत बनाना चाहिए हमारे को, ताकि कराची के शहरी और कराची से बाहर आने वाले लोग इसको देख के महसूस करें कि कराची वही पुराना कराची शहर है, खूबसूरत शहर है। और इससे जो है साबित ये होता है कि ये वो शहर है जहाँ पर पुरानी चीज़ों की कदर की जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार और सीनियर जो है सहाफ़ी अख्तर बलोच साहब। अख्तर बलोच का वैसे तो हेरिटेज पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और अख्तर बलोच से ही जानते हैं कि सर क्या कहेंगे, जो हेरिटेज जो कराची में मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर अब कई बिल्डिंग्स हैं उनकी उम्र ख़त्म हो गई है लेकिन फिर भी लोग उसमें रह रहे हैं, कितना ख़तरनाक हो सकता है इन लोगों के लिए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसमें पिछले दिन हमने एक वाक़या देखा, जैसे बंस रोड पे एक वाक़या पेश आया, तो उसमें भी एक दूसरा ये है कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके ऊपर भी गैर कानूनी जो है तजावज़ात किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उस सवाल से आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर अव्वल तो जो इमारतें हेरिटेज हो जाती हैं तो उसका हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको मुतबादिल, अब जो लोग बरसों से वहाँ रह रहे हैं तो अचानक तो आप उनको नहीं निकाल सकते इस बात पे कि हेरिटेज बिल्डिंग है और जो है ये मस्मार हो सकती है या गिर सकती है। उसके लिए यकीनन आपको कोई इक़दाम करने होंगे, उन लोगों को मुतबादिल जगह देनी होगी। और फिर पूरी दुनिया में हेरिटेज बिल्डिंग हैं, लोग वहाँ रहते भी हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस बरकरार रखी जाती है, उसमें सीवरेज सिस्टम को ठीक रखा जाता है और सारे मामलात बिल्कुल अप टू डेट किए जाते हैं। अब जब आपकी इसमें न रहने वालों की दिलचस्पी होती है, फिर अब ये हेरिटेज बिल्डिंग अब ये हैं पगड़ी सिस्टम पे कि एक ने ली, फिर उसने दूसरे को दी, फिर तीसरे को दी, तो लाज़मी बात है पगड़ी सिस्टम पे जब जाती हैं चीज़ें तो फिर उसमें जो रहता है वो भी इनसिक्योर फील करता है और उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि इस बिल्डिंग को मेंटेनेंस बरकरार रखी जाए। हम कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में रहे, देखें हर उसमें यूनियन होती है, पानी की मोटर ख़राब हो जाए या कोई सीढ़ी ख़राब हो जाए या कोई सीपेज हो जाए। यहाँ पर बंस रोड पे या कदीम उर्दू बाज़ार में जो पुरानी इमारतें हैं या बंदर रोड पे जो पुरानी इमारतें हैं, उनमें इस तरह का कोई सिस्टम बज़ाहिर नज़र नहीं आता, तो उसकी वजह से ये सब कुछ मामलात हो रहे हैं।
تو اور اوپر سے مطلب آپ گیلریوں کے اب بیچ میں وہ فوڈ اسٹریٹ بنا کے اس میں پتہ نہیں بے تکے رنگ کر دیا. اوریجنل جو ان کی عمارت کے پتھر تھے یا اوریجنل اس کے اصلی رنگ تھے وہ سارے مسک کر دیے. وہ پتہ نہیں کیسے نیلے پیلے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ برف کا گولا گنڈا بنا دیا ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب اس پہ کیا کیا جائے؟ اول تو اس پہ قانون کو دیکھا جائے کہ ہیریٹیج ایکٹ کے تحت تو عمارت آتی ہے لیکن وہ اس کے بھی کوئی اصول ضابطے ہوتے ہیں نا. آپ اس میں کوئی ترمیم یا اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں اوپر چھتوں پہ جو ہے ٹین کی یا اس کی سیمنٹ کی چھتیں لگا کے کمرہ بڑھا دیا. گیلریوں کی حالت نازک ہے اور بہت سی خوبصورت عمارتیں ہیں جو مطلب ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچی ہیں. ان کو اگر برقرار رکھا جائے تو اس شہر کا حسن کہلاتی ہیں. اب اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. پھر جو ادارے ہیں مطلب کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یا دوسرے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسرے محکمے ہیں, ان سب کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. اب سولجر بازار میں جو اسکول تھا پرانا وہ گرا دیا, کوئی پتہ نہیں چلا. اسی طرح یہ عمارتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور یا مسمار ہوں گی, گریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت اور جو وہاں رہائشی ہیں وہ پھر سول سوسائٹی کے دوسرے لوگ جو اس شہر کو حسن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں, ان سب کو اس سلسلے میں پیش رفت کرنی پڑے گی. اچھا, یہ اس کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے جو پرانی بلڈنگ ہے ان کے ساتھ جو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں, جو بڑی بڑی جو کنسٹرکشن ہو گئی ہے, جو بڑی بڑی کھدائی کر کے جو نیچے سے ہی ان کا بنیاد کو ہلا دیا ہے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عمارتیں اس قدیم دور کی بنی ہوئی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمارتیں اتنی پرانی نہیں ہیں. یہ مطلب کسی پہ 1923 لکھا ہوا ہے, کسی پہ 1926 لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ابھی ان کو مطلب میرا خیال ہے 100 سال بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ عمارتیں پوری دنیا میں ہیں لیکن عدم توجہی کے باعث جو ہے, اور پھر ہم تو بلڈنگ کو برقرار جو ہم تو گرا دیتے ہیں, بس گرا کے ہم سمجھتے ہیں ایک پلازا کھڑا کرتے ہیں بس, اور یہ ہوگا بنس روڈ پہ یہ بلڈنگیں خالی ہوں گی اور ان پہ پلازے کھڑے ہوں گے. یہ دیکھ لیجیے گا آپ. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ جو لوگ اندر رہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اب خالی نہیں کرنا چاہ رہے, حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کہ جو رہائشی ہیں وہ حکومت ان کے ساتھ مل کے اور سول سوسائٹی کے لوگ یہ مل کے کو بیچ کی راہ نکالے نا. اب ہم ایک آدمی جو برسوں سے وہاں رہ رہا ہے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نکل جائیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کو بیچ کی کوئی راہ نکالنی ہوگی تب یہ مسئلہ حل ہوگا. جی ناظرین, آپ نے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی صاحب کی بھی بات سنی اور سینئر ڈائریکٹر جو صحافی تھے اختر بلوچ صاحب ان کی بھی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو جو اندر عمارتوں میں جو رہائش پذیر جو لوگ ہیں ان کو کوئی حل نکالنا چاہیے. جو اندر عمارتوں میں رہ رہے ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہو, اس لیے جو ہے حکومت کو بھی چاہیے جو پرانی عمارتیں ہیں ان کو سنبھالا جائے. مجھے اجازت دیجیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.